की रेसिपी बिना ओवन के क्रिस्पी करारी टेस्टी कई परतों वाले आलू पफ पेटीज की है। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल और आसान है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पास के बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं वेज पफ पेटीज। एंड वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे। इस रेसिपी को बनाने के लिए इस कप से माप करके 1.5 कप के करीब मैदा लिया है। इसे हम बनाएंगे कई परतों वाली पफ पेटीज का शीट। अब इस मैदा में हम डाल देते हैं 2 चुटकी बराबर नमक और साथ ही डालते हैं 2.5 चम्मच के करीब देसी घी। ये घर का निकाला हुआ घी है, इसलिए नीचे में आपको थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख भी रहा होगा। तो इसे अच्छी तरह से हमने डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से मोयन देने की तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज्यादा मोयन नहीं देना है, हल्का सा बस मोयन देना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए सेमी सॉफ्ट डो बना करके रेडी कर लेंगे। बहुत ही जल्दी और बहुत ही फटाफट ये डो बन करके रेडी हो जाता है। ये लीजिए, डो बन करके रेडी हो चुका है। इसे इस तरह से थोड़ा फैला देते हैं। थोड़ा सा और 3-4 बूंद हमने डाल दिया है घी को इसके ऊपर और अच्छी तरह से ग्रीस करके इसे ढक करके कम से कम 15 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि डो सेट हो जाए। तब तक चलिए हम बनाते हैं साटा। तो इसके लिए 2.5 चम्मच के करीब ले लिया है बटर यानी कि मक्खन और इसमें मैदा डाल रहे हैं 2 चम्मच के करीब और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, एक भी गांठे वाटे कुछ भी नहीं होनी चाहिए। एकदम बटर की तरह से स्मूथ ये साटा बन करके रेडी हो चुका है। अब इसे देखिए, पास से देखिए, बहुत ही परफेक्ट बना है। इसे हम एक साइड में रखते हैं और चलिए बनाते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच डाल दिया है सरसों का तेल और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा 1/4 चम्मच और अदरक ½ इंच को ग्रेट करके हमने डाल दिया है। 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल दिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। सारी चीजों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। 10 सेकेंड के बाद हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच बड़ा चम्मच हरा फ्रेश मटर और मटर को भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स करके थोड़ा चला लेते हैं। फिर हम इसमें डालते हैं हल्दी 1 पिंच बराबर, 1 छोटा चम्मच हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच ही हमने धनिया पाउडर भी डाला है। मसाले जले नहीं, इसके लिए 2 चम्मच के करीब पानी डाल दीजिए और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे थोड़ा पकने के बाद हम इसमें नमक डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार। तो मैंने छोटे चम्मच से ½ चम्मच नमक डाला है। अब इसमें डाल देते हैं 3 मीडियम साइज के बॉईल किया हुआ अच्छी तरह से छील करके थोड़ा सा मैश किया हुआ आलू और आलू को भी हम लगातार चलाते हुए थोड़े से और मैसी बना लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो भरने के लिए रेडी हो जाए। बहुत ज्यादा चंक्स हम इसमें नहीं रखेंगे, आलू को चलाते जाएंगे और मिक्स भी करते जाएंगे। लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच छोटी वाली चम्मच से अमचूर पाउडर और थोड़ा सा हरा फ्रेश कटा हुआ धनिया और इसे भी सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारा ये मसाला बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने सारे चंक्स को तोड़ करके छोटे भी कर लिए हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट मसाला है। इसे ठंडा करने के लिए एक साइड में रखते हैं। तब तक चलिए डो को चेक करते हैं। डो भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। 15 मिनट से ज्यादा ही टाइम हो चुका है। हल्का सा मसल लेते हैं डो को और अब इसमें से हम कट करेंगे पेड़े। तो इस तरह से लंबा करने के बाद हम पेड़े कटना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे हम पेड़े निकाल रहे हैं। इसमें से कम 6 पेड़े तो इसमें से आराम से निकल जाएंगे और फिर एक पेड़ा लेकर के अच्छी तरह से स्मूथ करके बिल्कुल चिकना बना लेंगे। और ये देखिए, एक पेड़ा रेडी है। ठीक इसी तरह से बाकी के सारे पेड़े भी मैंने बना लिया है। अब इसमें से एक पेड़ा ले लिया है और इसको हम सूखे मैदा में थोड़ा सा डिप कर लेंगे और इसको बेल करके एक पतली सी बहुत बड़ी सी रोटी बना करके रेडी करेंगे। कितना पतला रोटी होना चाहिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बहुत बड़ी सी रोटी हमने बेल करके रेडी कर लिया है और बहुत ही पतला भी है। कितना पतला है ये देखिए, बिल्कुल कागज की तरह। आर पार हाथ भी दिख रहा है और बोर्ड भी दिख रहा है, मतलब कि अच्छा पतला मिल चुका है। इसे हम स्टोर करते जाएंगे एक ट्रे में और जैसे हमने एक बनाया वैसे बहुत सारी बना लिए हैं और सबको मैंने गीले कपड़े से ढक करके रखा था। और ये देखिए, कितनी सारी रोटियां हमने बेल करके रेडी कर लिया है। बहुत ही परफेक्ट बना है। अब एकदम लास्ट वाली रोटी हम ले लेंगे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर और ये जो साटा है उसे हम
थोड़ा सा लेकर के रोटी के ऊपर फैला लेंगे। अच्छी तरह से उंगलियों के हेल्प लेकर के पूरे रोटी के ऊपर फैला करके रेडी कर लीजिएगा। अगर साटा कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। फिर इस तरह से मैदा ले लीजिए एक चाय की छन्नी में और इस तरह से डस्ट कर दीजिए पूरी रोटी के ऊपर। और जब पूरी अच्छी तरह से रोटी को कवर कर देंगे मैदा से, तो फिर हाथों से इस तरह से फैलाते हुए एकदम एक साथ कर लीजिए, बढ़िया कर लीजिए। और जैसे मैंने एक रोटी के साथ किया है वैसे ही मैं फटाफट दूसरी रोटी के साथ भी दिखा रही हूँ। तो पहली वाली रोटी के ऊपर दूसरी वाली रोटी रख दिया, उस पे साटा अच्छी तरह से पूरे ऊपर में मैंने लगा दिया है। और इसके बाद उसी तरह से डस्ट जो हमने मैदे का किया था वैसे ही डस्ट कर देंगे मैदे का। और जब मैदे का एक बार अच्छी तरह से हमने डाल दिया पूरे रोटी के ऊपर, तो उंगलियों के हेल्प से फैला लेंगे। इसी तरह से एक एक रोटी डालते जाएंगे और उसके ऊपर साटा और फिर सूखा मैदा भी हम डालते जाएंगे। अब इस तरह से करते करते मैंने सारी रोटियों के ऊपर डाल दिया। ये लास्ट वाली रोटी के ऊपर भी हमने साटा और मैदा लगा लिया है। अब सारी रोटियों को एक साथ लेकर के हमने मोड़ लिया है और जिधर मोड़ा है उधर भी हम साटा लगा लेंगे ऊपर की सतह पे। और फिर दूसरे साइड से भी रोटी ला करके सारी रोटियों को ला करके इस तरह से चिपका देंगे। इसके ऊपर भी हम साटा और फिर मैदा छिड़क देंगे और फिर वापस से हम इसे मोड़ देंगे और वापस से साटा मैदा लगाते हुए हम मोड़ करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए एक चकोर सा पेड़ा, बहुत मोटा सा पेड़ा हमें मिल गया है। पहले इसे हाथों से थोड़ा बड़ा कर लेंगे और फिर इसके ऊपर बेलन चला करके एकदम बड़ा सा हम रोटी बना करके रेडी करेंगे चकोर शेप वाला। बहुत ही आसानी से, बहुत ही फटाफट बनता है। चॉपिंग बोर्ड से बाहर निकल रही थी तो मैंने इसे किचन के प्लेटफॉर्म को साफ करके उसके ऊपर अच्छी तरह से बेल करके रेडी कर लिया है। अब ले लीजिए इस तरह से पिज्जा कटर और इसे 4 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए। बहुत ही आराम से ये सारे हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। और फिर एक हिस्सा ले लीजिएगा और उसके ऊपर ये देखिए हमारी जो स्टफिंग है वो भी ठंडी हो चुकी है। तो इस स्टफिंग से भी हम एक बड़ा सा टुकड़ा निकालेंगे, उसे बिल्कुल स्मूथ करते हुए एक लंबा सा हम पेड़ा बना करके रेडी कर लेंगे। और फिर एक हिस्से में मैदे का जो हमने कट करके रेडी किया है उसमें रख देंगे और चारों तरफ हम अच्छी तरह से पानी लगा करके समोसे या पफ पेटिस के शेप में इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से सील कर देंगे। ये देखिए एक त्रिकोण सा हमारा पफ पेटिस बन करके रेडी हो चुका है। जैसे मैंने ये एक पफ पेटिस बना करके रेडी किया है, ठीक इसी तरह से बाकी 3 का भी मैंने बना लिया है, सारे रहे एक साथ। चलिए अब इसे तलते हैं। तो तलने के लिए लो फ्लेम पे हमने तेल को थोड़ा गरम कर लिया है। बहुत ज्यादा तेल गरम मत रखिएगा, अगर तेल ज्यादा गरम है तो फ्लेम को बंद करके थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा और फिर इन पेटिस को डालिएगा। जब एक साइड का सिक जाए तो इसे बहुत ही सावधानी से चम्मच के हेल्प से पलट लीजिएगा। एक एक करके दोनों ही पेटिस को पलट लीजिए और दोनों साइड में जब अच्छी तरह से सिक जाए तो फ्लेम को हाई करके इसे अच्छा गोल्डन कलर कर लीजिए। ये लीजिए अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। और इस पफ पेटिस के पहले बैच को तलने में हमको कम से कम 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुका है। तो अब एक एक करके हम निकाल करके अलग कर देंगे तेल से और ठीक इसी तरह से दूसरे बैच का भी हम तल करके रेडी करेंगे। बहुत ही परफेक्ट बना है और ये देखिए इसके जो परतें हैं वो कितनी अच्छी तरह से विजिबल हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये पफ पेटिस बन करके रेडी हो चुका है। सारे बन जाए तो सर्व करते हैं। सर्विंग प्लेट में मैंने 3 ही पफ पेटिस रखा है क्योंकि चौथे के लिए जगह नहीं था। और ये देखिए कितनी सारी लेयर है और कितनी बढ़िया बनी हुई है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है ये पफ पेटिस। तो इसे आप ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। आप सबों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।